अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो, दैट इज ऑक्सिक एसिड एंड ब्लीचिंग पाउडर। इनसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ना है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स ऐसे एसिड्स को कहा जाता है कि जिसमें ऑक्सीजन हो और वो ऑक्सीजन डायरेक्टली आपके पास हाइड्रोजन से जुड़ी हो, ठीक है ना। जैसा कि आपके पास हो सकता है इसके एग्जांपल में कौन H3PO4 फॉर एग्जांपल। इसके एग्जांपल में आ सकता है H2SO4 फॉर एग्जांपल। इसके एग्जांपल में आ सकता है HClO4। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑक्सी एसिड, क्योंकि ये एसिड हैं और ऐसे एसिड हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन भी है और वो ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ी है। लेकिन यहाँ पे हम ये सारे डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हम हैलोजन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे ऑक्सी एसिड डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके अंदर हैलोजेंस हों, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सी एसिड नाम जैसे इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका एसिड है मतलब हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ लगा होगा, ये ऐसे एसिड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल HOCl, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं HClO। दिस इज एसिड, ठीक है ना, ये एसिड है। अब इसको हाइपोक्लोरस एसिड भी कहते हैं। अब हाइपोक्लोरस एसिड में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका जो हाइड्रोजन है जो एसिडिक है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच है। तो ऐसे एसिड जिनमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच है और वो हाइड्रोजन एसिडिक है, हम इन्हें बोलते हैं ऑक्सी एसिड। तो हैलोजेंस के पढ़ रहे हैं तो आगे ऑक्सीजन के साथ भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हैलोजन भी लगा हुआ है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल आपके पास हो सकती है HClO2। स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल HOCl, मतलब ये तो बेसिक रहेगा कि हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन है और फिर हैलोजन है। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो बेटे वो यहाँ पे ऐसे क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बना के बैठी होगी, ठीक है ना। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HClO3, वो भी ऑक्सी एसिड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है और वो आगे हैलोजन से। तो बाकी तीन ऑक्सीजन थे, 1 2 और तीसरा फिर आके यहाँ पे लग गया, ठीक है ना। सिमिलरली आपके पास एक और एसिड आ गया, दैट इज HClO4, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी H है फिर ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सी एसिड है। आगे क्लोरीन है तो ऑक्सीजन 3 है, तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मतलब तमाम ऐसे एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो और वो हाइड्रोजन एसिडिक हो, उन्हें हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड। अच्छा सर, ये क्लोरीन के बना दिए। सिमिलरली बेटे ब्रोमीन के भी होते हैं, सिमिलरली आयोडीन के भी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा हैलोजेंस में से फ्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो आपके पास स्टेबल नहीं है। इसके ऑक्सी एसिड जो हैं वो नहीं होते, या फिर ये कह लें कि इसके ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होते। हाँ, क्लोरीन का एक ऑक्सी एसिड हमने बनाया, दैट इज HOF, लेकिन वो भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो सबसे स्टेबल वैसे जो आपके पास बनाता है वो क्लोरीन ही बनाता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे क्लोरीन को ही काउंट कर रहा हूँ। तो जो हमने पढ़ना है यहाँ पे, हमारा जो मेन यहाँ पे पर्पस है पढ़ने का, वो है बेटे इसका नोमेनक्लेचर कि ऑक्सी एसिड्स को नेम किस तरह से दिया जाता है। तो जरा गौर कीजिएगा, शायद आपको बुक पे लिखी हुई स्टेटमेंट समझ ना आए, लेकिन अगर मुझे यकीन है कि आप ये नोट कर लेंगे जो मैं आपको भी करवाने वाला हूँ तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा ना? तो हाँ ना कर दिया करो, बिल्कुल ये क्लियर हो गया। चलो जी, अब मेरा बेटा हम डिस्कस करते हैं कि इनका नाम कैसे रखा जाता है। जैसे मैंने भी बोला कि HClO को हम हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, दिस एंड दैट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर क्या है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम किसका? ऑफ ऑक्सी एसिड। जी बेटे, अब देखिए ऑक्सी एसिड जो है ना वो आपके पास दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो अपनी एसिडिक फॉर्म के अंदर मतलब एसिड की फॉर्म के अंदर, या फिर मेरे बेटा वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर साल्ट। तो या तो वो साल्ट बना लेंगे अपना, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अगर तो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, या तो +1 में होंगे, या फिर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, या फिर वो +5 में होंगे, या फिर +7। सर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटे? फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑक्सी एसिड ड्रा किया HCl। जितने भी आपके पास ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें यहाँ पे क्लोरीन होता है या कोई भी हैलोजन होता है,
तो हैलोजन की जो भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो नोमेनक्लेचर है ऑक्सी एसिड का, वो इसी पे बेस करता है। तो आपके पास ऑक्सी एसिड्स के अंदर हैलोजन की अगर स्टेट +1 है तो नाम डिफरेंट तरह से रखेंगे, 3 है तो डिफरेंट तरह से, 5 है तो डिफरेंट तरह से, और 7 है तो डिफरेंट तरह से। ठीक है। सिमिलरली जो ऑक्सी एसिड्स के साल्ट होते हैं, अभी एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, या तो वो भी +1 स्टेट में होंगे, या वो भी +3 की स्टेट में होंगे, या उसके अंदर भी हैलोजन की +5 स्टेट होगी, या फिर उसके अंदर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। अब सर क्या कही जा रहे हैं ये पता नहीं चल रहा, अभी देख लेते हैं बेटे, समझ में आ जाएगा। देखो आपके पास है HClO, हैलोजन एसिड है, सॉरी ऑक्सी एसिड है। आपके पास है HClO2, आपके पास है HClO3, आपके पास है HClO4, ये एसिड है। अगर मैं इनके अंदर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दूं तो जिसका मुझे पता है वो निकालते हैं। देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ये मुझे पता है। हाइड्रोजन की होती है +1, ओके। और आप ये भी जानते हैं कि मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे क्लोरीन पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आया कि ओवरऑल 0 हो जाए, +1, बिल्कुल। तो फिर ये +1 आ जाएगा, तो ये +2 और ये -2 ओवरऑल 0, मतलब क्लोरीन HClO के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। सिमिलरली दूसरे की निकालो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 2 की कितनी हो जाएगी, -4, ओके। हाइड्रोजन की +1 पता है। तो यहाँ पे अब क्लोरीन पे क्या आएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल मॉलिक्यूल की 0 हो जाए, डेफिनेट सी बात है बेटे +3, मतलब इस एसिड के अंदर HClO के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। इस वजह से मैं बोल रहा था कि एसिड के अंदर या तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी या +3, आगे +5 +7 रह गए वो भी निकाल लेते हैं। जैसे देखो HClO3 है आपके पास, HClO3 के अंदर एक ऑक्सीजन -2, तो 3 है तो -6, तो हाइड्रोजन पे +1, तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आएगा, +5, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। समझ आ रही मेरी बात। HClO4 4 है ऑक्सीजन तो -8, एक ऑक्सीजन का 2, 4 का -8, और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे क्या आएगा, +7, तो फिर मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल। तो 4 ऑक्सी एसिड हैं आपके पास इसके क्लोरीन के, और वो देख लें, एक में +1 है, एक में +3 है, एक में +5 है हैलोजन, और एक में +7। और ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर बेस करता है ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास, याद रखिएगा कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो हैलोजन की इन एन ऑक्सी एसिड, तो जो भी आप उस एसिड का नाम रखेंगे उसके एंड पे आएगा इक एसिड। क्या आएगा, इक एसिड। हम मतलब सुफिक्स यूज करेंगे, सुफिक्स के बाद में वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ी HClO3, फॉर एग्जांपल HClO3, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली +5, तो अब इस एसिड का जो भी हम नाम रखेंगे उसके एंड पे इक एसिड आएगा। तो क्लोरीन है तो इस लिहाज से इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड। ब्रोमीन होता HbRO3 होता तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन होता तो आयोडिक एसिड। समझ आ रही है मेरी बात। तो मतलब एंड पे क्या वर्ड आना चाहिए इनके नाम रखते वक्त, इक एसिड, ठीक है। अगर +5 हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे बेटा एसिड के अंदर +7 है, फिर नेम के एंड पे वही आएगा, इक एसिड वही आएगा, लेकिन शुरू में भी एक हम वर्ड यूज करेंगे, दैट इज पर। मतलब प्रीफिक्स क्या आएगी, पर, सुफिक्स क्या आएगी, इक एसिड। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास है अगर HClO4, जैसा कि हमने वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कितनी आई थी क्लोरीन की, +7, मतलब ये +7 वाला एग्जांपल है। अब इसका नाम क्या रखेंगे, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन से इसका नाम क्या बनेगा, शुरू में क्या लगाना है, पर, आगे क्या आएगा, क्लोरिक एसिड। ब्रोमीन होता है यहाँ पे HbRO4 होता तो पर ब्रोमिक एसिड, आयोडीन होता तो पर आयोडिक एसिड, ठीक है ना। मतलब शुरू में आएगा पर, यह है प्रीफिक्स, एंड पे आएगा इक एसिड, दैट इज सुफिक्स।
समझ आ रही होगी मेरा ख्याल है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम नाम रखते हैं हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देकर, सुफिक्स और प्रीफिक्सेस ऐड करनी होती हैं और उसका नाम रखा जाता है। अच्छा जी, +3 की एग्जांपल, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो जो आपका हैलोजन होगा उसका नाम एंड होगा OUS एसिड पे, इस सुफिक्स पे एंड होगा। अगर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो +3, एग्जांपल ले लें। चलो जी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे वहां पे +3 वाली एग्जांपल कौन सी है हमारे पास है HClO2। ओके, HClO2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, तो इसका नाम किस पे एंड होना है अस एसिड, OUS एसिड पे, तो इसका नाम क्या बनेगा फिर क्लोरस एसिड। ब्रोमीन होता तो HbRO2 होता तो ब्रोमस एसिड, HiO2 होता तो आयोडस एसिड। देखो एंड पे क्या आ रहा है लेकिन OUS और क्या है एसिड। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस तरह से हम इसका नाम रखते हैं। और अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तो एंड पे तो वही आएगा OUS एसिड, लेकिन शुरू में भी एक वर्ड यूज किया जाएगा दैट विल बी हाइपो, हाइपो, ठीक है ना। अच्छा जी इसकी एग्जांपल देख लें। चलो जी इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास है HClO, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है ना। अगर मैं इसका नाम रखूंगा तो शुरू में आएगा हाइपो, ठीक है, आगे क्लोरीन है तो उससे क्लोरस एसिड, मतलब वही काम हुआ कि शुरू में हाइपो का प्रीफिक्स यूज करना है और एंड पे OUS एसिड मतलब सुफिक्स यूज करना है। तो बेटे इस तरह से नाम रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ऑक्सीडेशन स्टेट के मुताबिक आप ये प्रीफिक्सेस या सुफिक्सेस वगैरह ऐड करके उस चीज का नाम रखेंगे। जितने भी एसिड हैं उनका नाम इसी बेस पे रखा जाता है। अच्छा ये तो हैलोजन की एग्जांपल होगी ना, मैं आपको कोई और मतलब एसिड की एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है HPO4, HPO4, ठीक है। अच्छा अब इसमें आपके पास फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, क्योंकि ये -8 है और ये +1 है, ठीक है ना। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका नाम पता कैसे रखा जाता है। देखो +7 वाले का रूल क्या है कि शुरू में पर आना है एंड पे इक एसिड, तो इसका नाम होगा पर, आगे फास्फोरस है तो उससे फास्फोरिक एसिड। ये सारे मतलब आपके पास ऑक्सी एसिड पे ये कुलिया या ये आपके पास नोमेनक्लेचर अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स की, तो फिर मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन नाम इसी तरह से रखे जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी अब सिमिलरली जैसे एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस ऐड करके है, इसी तरह से बेटे उसके साल्ट का भी है। अगर उसका साल्ट हो उसी हिसाब से नाम रखेंगे। कैसे जरा देखिएगा, इसको मैं रेस करता हूँ, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा अगर किसी भी एसिड का साल्ट बनाना हो कैसे बनाते हैं, उसका हाइड्रोजन निकाल के उसके मेटल लगा देते हैं। मेटल कोई भी हो सकता है, सोडियम, पोटाशियम, कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल ये एसिड थे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, मैं इनका साल्ट बनाना चाहता हूँ। साल्ट बनाने का तरीका, हाइड्रोजन रिमूव करो, सोडियम लगा दो, NaCl, साल्ट बन गया। हाइड्रोजन रिमूव करो, सोडियम निकाल लगा दो, कोई मेटल मतलब NaClO2, साल्ट बन गया। हाइड्रोजन रिमूव करो, उसकी जगह सोडियम लगा दो, NaClO3, साल्ट बन गया। हाइड्रोजन रिमूव करो और उसकी जगह कोई मेटल लगा दो। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, फिर भी +1 है, किसी में +3 है, किसी में +5 है, बेसिकली होती ही ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा जी अब क्या केस है, अगर तो साल्ट का नाम रखना है, अगर तो साल्ट का नाम रखना है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मैं +5 से फिर स्टार्ट करता हूँ। अगर तो ऑक्सीडेशन स्टेट साल्ट के अंदर हैलोजन की हो +5, तो याद रखिएगा उसके एंड पे आएगा एक वर्ड दैट इज 8, दैट इज 8, ATE। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे +5 वाली एग्जांपल है NaClO3, NaClO3। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इसके एंड पे क्या आएगा 8, ठीक है ना। मतलब इसका क्या नाम होगा, सोडियम है तो सोडियम तो वैसे ही लिखेंगे ना, पोटाशियम है पोटाशियम वैसे ही लिखेंगे, तो इसका नाम आएगा सोडियम, वो तो वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। आगे क्लोरीन है तो उसकी बेस पे इसका क्या नाम बनेगा, उसकी बेस पे इसका नाम बन जाएगा क्लोरेट। एंड पे क्या आ रहा है 8, जैसा कि अभी बताया।
अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोमीन होता NaBrO3 होता तो क्या होता सोडियम ब्रोमेट, आयोडीन होता तो NaIO3 होता तो सोडियम आयोडेट, एंड पे आना क्या चाहिए 8, ठीक है ना, बिल्कुल यही रूल है। अब अगर +7 आ जाए, फिर अगर साल्ट के अंदर हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो, फिर शुरू में आएगा पर एंड पे फिर वही 8, जैसे वहां पे हम करते रहे वैसे इधर होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्लियर कर देती है मामला को। लो जी NaClO4 ये एग्जांपल है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी है +7, ओके। तो नाम कैसे रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा सोडियम पर क्लोरेट, ठीक है ना। पर भी तो आना ना पहले नाम से, तो ये आ गया पर पहले आ गया और ये 8 बाद में आ गया, सोडियम पर क्लोरेट, ठीक है ना। पर सोडियम क्लोरेट भी कह सकते हैं इशू नहीं, लेकिन शुरू में पर आना चाहिए। अगर फॉर्मूला में ब्रोमीन होता तो सोडियम पर ब्रोमेट एंड सो ऑन। अच्छा जी आगे चलते हैं जल्दी से। +3 अगर आ जाए फिर क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेटे जो नाम एंड होगा वो एंड होगा ITE पे, साल्ट के नाम के एंड के ऊपर क्या आएगा ITE। अब इसको जल्दी से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है NaClO2, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, नाम क्या रखेंगे इसका, इसका नाम रखेंगे सोडियम, आगे आएगा क्लोराइड, क्लोराइड एंड पे क्या आना है ITE, तो आ गया ना ITE। ब्रोमीन होता था सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन होता सोडियम आयोडाइड, ओके। अब रह गया जी +1 बेटे अगर आ जाए तो फिर क्या केस होगा, फिर ये केस होगा कि एंड पे तो वही आएगा ITE आइट, लेकिन शुरू में आ जाएगा वर्ड हाइपो, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल जरा जगह नहीं है नीचे तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, लो जी इधर आ जाओ। एग्जांपल इसकी एग्जांपल आएगी NaClO, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की +1, तो शुरू में हाइपो एंड पे आइड, लेकिन सोडियम है, सोडियम तो वैसे ही लिखेंगे ना, सोडियम वैसे ही आ गया। अच्छा जी आगे क्या आएगा हाइपो, आगे क्या आएगा क्लोराइड, वही काम हुआ ना, शुरू में हाइपो एंड पे आइड, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का नोमेनक्लेचर करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ये प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस याद रखेंगे कि अगर +7 है तो क्या लगाना है एंड पे, शुरू में क्या लगाना है, और सिमिलरली इसके साथ ये नोट कर लीजिएगा लाजमन, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं लिखा कुछ भी, वो 4 लाइनें लिखी हुई हैं और वो आप लोग को समझ सकते हो समझ लेना, लेकिन इस तरह से ज़रा आसान है, मेरा ख्याल तो यही है और मेरा ख्याल अच्छा है, मुझे पता है आपको भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने से ऑक्सीजन स्टेट की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो चलें देखते हैं आगे हमारे पास ये है कि देखें अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हैलोजन एसिड्स के अंदर चेंज होती है। डिफरेंट टाइप के हैलोजन एसिड हैं, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर +1 है, किसी के अंदर +3 है, किसी के अंदर +5 है और किसी के अंदर +7 है। What happened when we change oxidation state from +1 to +7? शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होने से जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है पहले तो फर्क डिस्कस करते हैं। बेटे क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 में जाती है, ठीक है, हमारे पास एक चीज इंक्रीज होती है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। क्या थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं ऐसे शो कर रहा हूं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा हीट के लिए स्टेबल कौन है, थर्मली स्टेबल कौन है, दैट विल बी HClO4, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 पे जाएगी तो आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। देखो बेटे ऑक्सीजन के बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है यहाँ से। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, ये सबसे जल्दी हीट से टूटेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी ज़्यादा, ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया थर्मली। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ये थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसकी +7, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो मतलब जब हम +1 से +7 में मूव करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर मैं इसका ऑर्डर लिख लूँ कि इन सब में से थर्मली स्टेबल कौन होगा, ये एमसीक्यूज आ जाते हैं, एनडी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
आपके पास HClO4 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, HClO3 उससे कम, HClO2 उससे कम और HClO सबसे कम थर्मली स्टेबल होगा। समझ आई मेरी बात? अच्छा जी, और क्या होता है जी, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 इंक्रीज करते हैं, मतलब हैलोजन ये ऑक्सी एसिड चेंज होते हैं, तो बेटे एक चीज़ हमारे पास क्या होती है, कम होती है, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास थी हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, ये क्या होती है, ये आपके पास डिक्रीज होती है, कम होती है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो जिसकी पावर सबसे कम है, क्योंकि मैंने बताया +1 से +7 में जाते जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ मूव करते जाएंगे ऑक्सी एसिड में, तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा HClO, क्योंकि उसकी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद HClO2, उसके बाद HClO3 और उसके बाद HClO4, ये सबसे वीक आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरा काम ये होता है, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक जाती है, तो एक चीज और इंक्रीज होती है, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों होती है, इसके रीजन भी पढ़ते हैं। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी +1 से +3 +5 +7, तो जो भी आपका ऑक्सी एसिड होगा उसकी एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं इनसे पूछूं कि सबसे अच्छा आपके पास कौन है यहाँ पे एसिड, तो दैट विल बी HClO4, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा +7। उसके बाद HClO3, फिर उसके बाद HClO2, फिर उसके बाद HClO। सर वाई दिस कोलावेरिटी, ऐसा होता क्यों है, इसका स्ट्रक्चर हम समझ के अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो चलो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ स्ट्रक्चर HOCl HClO का, उसके बाद ड्रा करता हूँ HOCl तब HClO2 का, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ HOClO3 का, और उसके बाद मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ HOClO, ये मैंने HClO HClO2 HClO3 HClO4 का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब देखिए स्ट्रक्चर से हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ समझते हैं। देखो बेटे अच्छा एसिड कौन है, अच्छा एसिड वो है जो अपना हाइड्रोजन आसानी से दे दे, और अपना हाइड्रोजन आसानी से कौन देगा, जो हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो ज़्यादा आसानी से निकलेगा, ठीक है ना, इतनी सी बात है सिंपल। अच्छा देखो अब यहाँ पे HOCl में जरा देखें कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, कुछ इलेक्ट्रॉन खींचता होगा, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब है तो हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये एसिडिक हो गया। ओके समझ आ गई, ओके ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हैलोजन और सॉरी ऑक्सी एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज होते जा रहे हैं बेटे, वैसे वैसे इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। कैसे सर, देखो जरा, ये ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, जब ये ऑक्सीजन हैलोजन के साथ लगा होता है ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्लोरीन से या कोई भी इधर हैलोजन हो, और फिर वो क्या करता है, जितना ये इधर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है उतनी ही पावर से वो क्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। फिर वो ऑक्सीजन जो पहले तो जुल्म कर ही रहा था हाइड्रोजन पे, अब बेटे वो उससे ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये उस पे जुल्म कर रहा है उस पे और वो उस पे, तो हाइड्रोजन अब ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा पावर से खींचे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, वो क्लोरीन से खींचता है, क्लोरीन ऑक्सीजन से खींचता है, और ऑक्सीजन फिर वही बदला लेता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हाइड्रोजन ज्यादा पॉजिटिव। अब सिमिलरली HCl3 में पहुंचते हैं, वहां पे यहाँ पे अब 2 ऑक्सीजन है, वो ज्यादा पावर से क्लोरीन से और ज्यादा पावर से क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इतने खींच लिए क्लोरीन से कि क्लोरीन का गुस्सा आ गया, उसने और ज्यादा पावर से, पहले से ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन पावर से खींचे तो ऑक्सीजन किस पे गुस्सा निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा हाइड्रोजन को और ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो जैसे जैसे ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उसका मतलब वैसे वैसे उसका लॉस होना आसान है और सबसे अच्छा एसिड होता जाएगा। समझ आ रही मेरी बात, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे HClO4 के अंदर तो 3 आ गए ऑक्सीजन, ये खींच रहे हैं ऑक्सीजन, ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन था सॉरी, ये ऑक्सीजन खींच रहा है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है। और भाई क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इन टर्न दूसरे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए, और फिर वो किस पे अत्याचार करेगा, वो इस हाइड्रोजन पे, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचेगा और हाइड्रोजन हो जाएगा और ज्यादा पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव कि HClO4 दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाएगा इन एक्वस मीडियम। मतलब आपकी बुक में जो रीजन लिखी है मैं उसको जरा कंक्लूड करता हूँ कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का एटम मतलब बढ़ते जाते हैं, इसके अंदर हैलोजन एसिड के अंदर पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी इस हाइड्रोजन से बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचते जाते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव होता जाता है, और इसी वजह से हम कह रहे थे कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 +5 और +7 तक जाएगी, तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, समझ आ गई होगी ना ये रीजन। तो बेसिकली तो आपके इस टॉपिक में से यही था। आखिरी बात देखो बेटे, जितने भी आपने हैलोजन एसिड पढ़े उनमें कोई ना कोई सेंट्रल एटम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मैंने क्लोरीन वाली सारी एग्जांपल दी। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ कि HClO4 में से और HbRO4 में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन का आ गया, तो बेटे याद रखिएगा जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, उसका आपके पास ऑक्सी एसिड जो है वो भी ज़्यादा एसिडिक है। मतलब जो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड से, और ब्रोमीन के जो ऑक्सी एसिड होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आयोडीन के एसिड के साथ, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमीन तो इतनी पावर से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता जितनी क्लोरीन खींच सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयोडीन इतनी पावर से इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता जितना कि आपके पास ये क्लोरीन या ब्रोमीन खींच सकता है, क्योंकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये इतनी सी बात थी, और ऑक्सी एसिड का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इसका जवाब दे सकूँ। दुआ में याद रखिएगा, अच्छा तैयार कीजिएगा इस टॉपिक को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। हो गया।